हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर एनर्जी ऑर्डर पूछा है। केमिकल बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन आया था सीधा। बस एनर्जी का डायग्राम अपने को देखना है, उससे चूज़ करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो एक बार मैं N2 का एनर्जी डायग्राम आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म होता है अपना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम अपने पास यहाँ पे एनर्जी होती है। सबसे नीचे जो होता है अपने पास होता है सिग्मा वन एस। ठीक है, इसके ऊपर अपने पास एनर्जी होती है सिग्मा वन एस स्टार की। ठीक है, ये कब होता है अपने पास? जब वन एस और वन एस के बीच में अपने पास इंटरफेरेंस होता है, वन एस और वन एस के बीच में। इसके बाद जब अपने पास टू एस और टू एस मिलते हैं तो वापस से टू एस और टू एस के इंटरफेरेंस जब होता है तो वापस से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये टू एस जब मिले वापस से सिग्मा टू एस और सिमिलरली सिग्मा टू एस स्टार बनता है। फिर इसके बाद मेन जो अपने पास पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, जब पी ऑर्बिटल्स का इंटरफेरेंस होता है तो पी ऑर्बिटल्स में इधर एक तो टू पी और इधर से भी टू पी आ रहा है, दो पी ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अपने को। तो ये जब आपस में मिलेंगे तीन तीन पी ऑर्बिटल से तो टोटल छः हो गए अपने पास। तो छः मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं तो उसमें अपने पास जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का या ऑर्बिटल्स का कुछ इस तरीके से रहता है। एक बार देख लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट अपने को दिखाना है। एक मिनट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये आया है और कैसे याद रखना है। सबसे पहले ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये अपने पास टू पाई ऑर्बिटल होते हैं अपने पास। ठीक है, कौन से वाले? पाई टू पी एक्स और ये होता है पाई टू पी वाई। इसके ऊपर जो दिख रहा है वो पाई सिग्मा टू पी जेड होता है। जो जेड वाला है वो अपने पास सिग्मा फॉर्म करता है और इन्हीं का ये जो नीचे है इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर होता है। तो इसका अपने पास नाम हो जाएगा यहाँ पे पाई टू पी एक्स स्टार। इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी वाई स्टार और लास्ट वाला जो सबसे ऊपर है वो सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो अपने पास ये कुछ एनर्जी का डायग्राम रहेगा। ध्यान रहे जो नाइट्रोजन स्पीशीज़ है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 के बराबर अपने पास आ रहे हैं। तो जब 14 या 14 से कम होते हैं, वापस सुनना, जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं तो अपने पास एनर्जी डायग्राम में एक ही चेंज रहता है। क्या चेंज रहता है? यहाँ पे sp मिक्सिंग देखने को मिलती है, sp मिक्सिंग होती है और sp मिक्सिंग की वजह से जो अपने पास ऑर्डर है एनर्जी का उसमें ये सिग्मा टू पी जेड ये हायर रहता है, जबकि मैं बात करूँ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ये नीचे रहते हैं और सिग्मा टू पी जेड अपने पास ऊपर रहता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही 14 से ज़्यादा होते हैं, 14 से ज़्यादा वाले केस में ध्यान रहे सिग्मा टू पी जेड वो नीचे रहता है और ये जो दोनों पाई वाले ऑर्बिटल है वो उससे ऊपर रहते हैं। बस यही एनर्जी का ऑर्डर में चेंज आता है, बाकी सबकी एनर्जी सेम रहती है। बस सिग्मा टू पी जेड की जो पोजीशन है ऊपर रखनी है कि नीचे रखनी है वो अपने को ध्यान रखना है। जब 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन हो तो सिग्मा टू पी जेड अपने पास पाई से ऊपर ही रहने वाले हैं। तो इसी एनर्जी ऑर्डर में अपने पास अरेंज होने चाहिए सारे ऑर्बिटल। तो अगर चारों के चारों ऑप्शन देखें तो उसके अंदर अपने पास जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर देखो ये रहे अपने पास पाई वाले ऑर्बिटल्स और उससे ऊपर है देखो सिग्मा वाला। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम सही हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा।